हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ कैन वी सेव टैक्स अगर हम अर्न कर रहे हैं ₹10 लाख और 10.5 लाख। अगर हम एक 30% स्लैब में फॉल कर रहे हैं तो क्या हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं? तो आंसर इज़ येस। मुझे बहुत सारी क्वायरीज आती हैं इसके रिलेटेड कि हमारा एक लार्ज पार्ट ऑफ जो अर्निंग है वो टैक्सेस में चला जाता है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड टू वॉच दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए अपकमिंग नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपकी जो सैलरी है वो 30% के स्लैब में फॉल करती है तो आपको एक अपना लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग जो है वो टैक्सेस में देना पड़ता है। अगर आपका सैलरी 10 लाख है, 10.5 लाख है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। सपोज कीजिए आपकी सैलरी 10.5 लाख की है तो आप 30% स्लैब में आ जाते हैं। तो अब आप इस स्लैब में आने पर अपने टैक्स को कैसे सेव करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो फर्स्ट है कि अगर आप अपनी सैलरी में से जो आपकी टैक्सेबल है 10.5 लाख की, सबसे पहले तो आप 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 10.5 से 10 लाख पे आ जाएगा आफ्टर 50,000 डिडक्ट करने के बाद। सेकंड, आप अपने 80C ऑफ इनकम टैक्स में जो गवर्नमेंट ने हमें एग्जाम्पशन दिया है 1.5 लाख तक का, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इस टॉपिक पे मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे डाला है, तो आप उसको कंसिडर कीजिए। मीनवाइल 80C में जो डिडक्शंस हैं वो आपको मिल सकती हैं आपके चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस के ऊपर, PPF, EPF, म्यूचुअल फंड्स, अगर प्रिंसिपल है आपका होम लोन के ऊपर तो उस पे आप डिडक्शन लेके 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं 80C के अंडर। तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 10 लाख माइनस 1.5 लाख 8.5 लाख पे आ जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सेक्शन 80CC है इनकम टैक्स का। इसको भी आप डिटेल में मेरे चैनल पे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। तो आप इसमें नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं 50,000 का। उसके बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 8.5 लाख से 8 लाख पे आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया, उसके बाद 80C का क्लेम लिया, उसके बाद हमने NPS में इन्वेस्टमेंट किया जो 80CC के अंडर आता है। फोर्थ स्टेप, आप सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स में इन्वेस्ट कीजिए, एग्जाम्पशन लीजिए उसका, जो है होम लोन इंटरेस्ट का, जो आपको 2 लाख का एग्जाम्पशन इस सेक्शन में मिलेगा। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप उसको कंसल्ट कीजिए। तो ये रिड्यूस होके आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 6 लाख के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जो है आप सेक्शन 80D में जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसको क्लेम कीजिए। आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंसेस लीजिए अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। अगर आप अपनी फैमिली के लिए ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम 25,000 का आप क्लेम कर सकते हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए आप अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो 50,000 है। तो दोनों को क्लब कीजिए, जो 75,000 का जो डिडक्शन है आप सेक्शन 80D में ले सकते हैं इनकम टैक्स की, और इसकी भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, प्लीज कंसिडर दैट। उसके बाद जो आपका टैक्सेबल है वो रिड्यूस होके 6 लाख के बाद हम जब 75,000 का डिडक्शन और ले लेंगे तो 5.25 लाख पे ये आ जाएगा। उसके बाद आप 25,000 की डोनेशन कीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट में, जो सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स में आप क्लेम कर सकते हैं। डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा, उसको कंसिडर करें। और उसके बाद जो आपका टैक्सेबल वैल्यू है वो 5 लाख पे आ जाएगा।
तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, उसके बाद आप 80C में डिडक्शन लेंगे एंड आफ्टर दैट आप 80CCD को कंसिडर करेंगे एंड 24B सेक्शन में आप कीजिए होम लोन इंटरेस्ट का क्लेम लीजिए एंड देन मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए सेक्शन 80D में एंड देन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट में डोनेट कीजिए जो सेक्शन 80G में क्लेम कर सकते हैं, उसमें आप 25,000 के डिडक्शन डोनेशन करके उसमें डिडक्शन ले सकते हैं। इससे आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 5 लाख पे आ जाएगी। अब 5 लाख पे आने के बाद जो आपका टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज अगर आप टैक्स स्लैब की तरफ जाएं तो 0 to 2.5 लाख जो है वो निल है। 2.5 से 5 लाख की जो टैक्स स्लैब है वो 5% है, जिससे हमारा 12,500 का टैक्स बनता है। बट इसके ऊपर भी हमें गवर्नमेंट ने रिबेट दिया है अंडर सेक्शन 87A के अंडर, तो आप इसके अंडर लीजिए और आपका जो है टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ आप अपना लार्ज पार्ट ऑफ जो अर्निंग्स है उसको सेव कर सकते हैं। आपको ₹1 का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपनी अर्निंग के ऊपर, अगर 10 लाख या 10.5 लाख की हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग इस वीडियो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पे अपने क्वेरीज को छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं एंड स्टे ट्यून्ड विद अस हमारी अपकमिंग वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।